आफ्टरनून दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के डाइस के जो टेस्ट हैं उसके बारे में। ठीक है, और आज हम टेस्ट लगाएंगे और इसके बारे में बात करेंगे जो टेस्ट है। ठीक है, और कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम टेस्ट लगाते हैं। और यदि आपको क्लास पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो बिना देर किए हुए चलते हैं टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो बात कर लें कि जो रीजनिंग होता है, ठीक है, इसमें पासा का जो नंबर होता है वो 3 नंबर का आता है। ठीक है, एग्ज़ाम में 3 नंबर का जो पासा का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी आपके सामने, लिखा हुआ है कि 1 3 5 1 2 6 3 5 2 में 5 तथा 3 का क्या है, आपको अपोजिट बताना है। क्या बताना है? उल्टा या अपोजिट आप कह सकते हैं, दोनों एक ही होते हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। यदि आपने मेरी क्लास ली होगी, ठीक है, इसकी, तो आपको ये चीज़ें और ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें कि इसमें पूछा कितने का है, 5 का और 3 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पे पूछा किसका है, 5 का और 3 का। ठीक है ना, इसका हमको बताना है। ठीक है ना, अब हम बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए पहले आपको इन क्वेश्चन में देखना होगा कि क्या चीज़ कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 1 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहले आपको यहाँ से शुरुआत करनी होगी। ठीक है, ना कि अगर इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन मिले, जैसे कि इसमें 2 कॉमन है तो आप सोचो कि चलो ठीक है इसको छोड़ो, यहाँ से उठा लेते हैं, तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। आपको हमेशा पहले से ही उठाना होता है। ठीक है, तो पहले से उठाने के बाद आपको क्या करना है कि 1 कॉमन हो गया तो आपको 1 लिख लेना है। ठीक है, और 5 है, इसको आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है। ठीक है, क्लॉक मतलब घड़ी की दिशा में, जिस प्रकार से घड़ी चलती है उस तरीके से घूम जाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया 1 5 3 1 5 3, उसके बाद ये दूसरा 1 6 2। ठीक है, पूछा किसका है, 5 का अपोजिट और 3 का अपोजिट। तो 5 के अपोजिट क्या हो गया आपका, 6। ठीक है, 3 के अपोजिट क्या हो गया, 2। ठीक है, 5 के अपोजिट क्या हो गया, 6। और ठीक है, और 2 के अपोजिट क्या हो, 3 के अपोजिट क्या हो गया, 2। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी सही होगी। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको 1 का पूछ देता है तो आप क्या बताओगे, तो आपको देखना होता है कि इन दोनों में से, ना कि इन तीनों में से, तो इन दोनों में से क्या चीज़ें हैं जो कि इसमें नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब 4 नहीं है। ठीक है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अगर पूछ दिया तब आपको बताना होगा। तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, देखिए बहुत ही आसान तरीके से लग गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए यहाँ पर देखिए जैसे कि आपने जब गेम खेला होगा, जैसे कि आप घर में खेलते होंगे तो लूडो होगा, तो लूडो में क्या होता है कि ऐसे पासे बने होते हैं। ठीक है, एक इस तरीके से पासा बना होता है। ठीक है, तो मैंने इसको जो प्रदर्शित किया हुआ है उसको मैंने इन y के कुछ एंगल में प्रदर्शित किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से पासा होता है। तो इस पासे को समझने के लिए देखिए मैंने ऑलरेडी इस तरीके से यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आप हमेशा इस पासे को बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अब इसको पूछ दिया आपका कि 4 का आपको बताना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको क्या बताना है, अपोजिट क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए कि ये 4 है। ठीक है, आपको 4 का पूछा है। अब बताइए इसमें कॉमन क्या चीज़ है। ठीक है ना, 2 देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, 1 है, क्या इसमें नहीं है, 6 है, 6 नहीं। ठीक है, तो मतलब हमारी जो 2, ये जो 2 वाला है ये कॉमन हो गया, तो 2 आपको यहाँ पर लिख लेना है यहाँ पर। ठीक, एक तरीके से अगर आपको और भी फास्टली करना है तो ये जो गोला गोला है ना, ये बिंदी बिंदी, इसको छोड़ के आपको यहाँ पर 2, नीचे 3 और ये 4। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 2 6 और 1 हो गया। तो सिंपल है, आपको तुरंत ये कर लेना है और देख लेना है कि 4 का पूछा है तो 4 का क्या हो गया, 1। तो 4 का जो अपोजिट हो गया 1, मतलब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। ठीक है,
तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत ही आसानी तरीके से, अगर आप इसको बना लोगे ना तो टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको जैसे 2 है तो 2 लिख लीजिए, 3 है तो 3, 4 है तो 4, फिर उसके बाद यहाँ 2 है तो 2, फिर यहीं से घूम जाइएगा, जहाँ पे आपको कॉमन मिला आपको वहीं से घड़ी की दिशा में घूमना चालू कर देना है। ठीक है, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर देखिए स्टार बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टार है और ये देखिए डॉलर है। ठीक है, इसमें इस तरीके से बना है और ये देखिए क्या है, प्रतिशत प्लस माइनस डॉलर। यहाँ पे देख रहे हैं आपकी डॉलर जो है वो कॉमन हो गया, तो आपको डॉलर लिख लेना है। डॉलर एक तरीके से आपको लिखना ही पड़ेगा, डॉलर को तो एक दो में लिख नहीं सकते आप। ठीक है, तो 2 ये डॉलर हो गया। अब डॉलर के हिसाब से आपको क्लॉकवाइज घूमना है, डॉलर फिर स्टार फिर ये प्रतिशत। ठीक है, नीचे आपको क्या लिखना है, डॉलर ही यहाँ देख रहे हैं, डॉलर भी घुसा हुआ है, डॉलर माइनस प्लस। पूछा क्या है, डॉलर। देखिए अगर डॉलर के बारे में पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे तो आपको प्रतिशत के बारे में पता चल गया, इसके बारे में पता चल गया। ठीक है ना, अगर इसमें 3 पासे होते, सपोज कि 2 पासे ये और 1 पासा ये बन गया, मान लीजिए कि ये देखिए प्रतिशत है, तो हम इसको डिवाइड बना देते हैं। ठीक है, डिवाइड और डॉलर और इनटू। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी इनटू नहीं होगा, यहाँ पर आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो जब इन तीनों पासों में से देखोगे तो ये जो 2 चीज़ें हैं, ठीक है, ये कॉमन हो रही है। तो मतलब ये जो डॉलर के बारे में पूछा गया है, तो डॉलर में जब देखा जाएगा तो ये जो भाग का है ये इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमें इसके लिए 3 पासे की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम 2 पासे से केवल इन्हीं का बता सकते हैं। देखिए इससे डॉलर हो गया तो डॉलर के नीचे डॉलर आ गया, अब स्टार का माइनस हो गया, प्रतिशत का प्लस हो गया, तो हमारा डॉलर बच गया। अगर हमारे पास 3 पासे रहेंगे तो जो इन दोनों में नहीं होगा, ठीक है, इन दोनों में नहीं होगा और अगले वाले में होगा, वही उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, क्योंकि माइनस भी है इसमें और डॉलर भी है, तो डिवाइड ही ऐसा चीज़ है कि इन तीनों में से एक अलग है और यही डॉलर का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है कि नीला, लाल, सफ़ेद, यहाँ पे देखिए कॉमा है, हरा, काला, पीला, नीला, नारंगी, बैंगनी के इस पासे में नारंगी का उल्टा तथा पीला का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से कलर वाइज भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है कि नीला, काला, पीला लिखेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। आपको सिंपल हल करने के लिए देखिए कैसे हल करते हैं इसको। इससे पूछा क्या है, नारंगी के बारे में, ठीक है, और पीला के बारे में। ठीक है ना, अब इसके बताने के लिए क्या करना होगा आपको, ब्लू मतलब नीला होता है, वाइट। अब देखिए पहले तो आपको ये देखना होगा, ये सब लिखिएगा मत, पहले देखिए कि नीला का पूछा है ना, नारंगी का पूछा है और पीला का। तो देखिए कि इसमें ये नीला है, यहाँ पे नीला कहीं दिख रहा है, लाल नहीं दिख रहा है, सफ़ेद नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नीला है, यहाँ पे नीला है, मतलब कि आपका पहला वाला और आखिरी वाला मैच कर रहा है एक। ठीक है, तो आपको बस ये उठा लेना है। तो ब्लू हो गया, सफ़ेद को वाइट से कर देंगे और रेड को लाल से, मतलब इसको हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। ठीक है ना, और क्लॉकवाइज घूमते ही ब्लू, वाइट, रेड, फिर यहाँ क्लॉकवाइज घूमना है आपको, ब्लू और बैगनी हो गया, वायलेट, नारंगी हो गया, ठीक है, ऑरेंज। तो हमें किसका पूछा था, नारंगी और पीला का। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या पता चला कि जो नारंगी है, ठीक है दोस्तों, जो नारंगी है एक तरीके से अगर हम बात कर लें तो एक तरीके से यहाँ पे देखिए नीला हो गया, सफ़ेद हो गया, लाल हो गया, नीला हो गया, बैगनी हो गया और ये नारंगी हो गया। ठीक है, तो ये नारंगी का क्या हो जाएगा, रेड। ठीक है, लाल हो जाएगा इसका। और बात बोली पीले के बारे में, तो पीला का क्या होगा, क्योंकि देखिए इसमें पीला तो कहीं है नहीं। ठीक है, तो पीले को निकालने के लिए आपको इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें पीला निकालना पड़े तो क्या होगा, तो पीला निकालने के लिए आपको
पीला को आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है कि पीला को आप नहीं निकाल पाएंगे। अगर पीला की जगह पे आपको अगर लिखना हो तो आप बैगनी लिख सकते हो, बैगनी का आप निकाल पाओगे। चूँकि क्यों नहीं निकाल पाओगे ये देखिए, जब हमारे इसमें और इसमें ही अगर हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो कॉमन कुछ है नहीं इसमें से ना कि इसमें से, तो हमें इन दोनों के बीच का ही रंग मिल सकता है ना कि इसका। ठीक है, तो हमें पीला का पूछा था जो कि रॉन्ग है क्वेश्चन। तो आपको बैगनी अगर निकालना हो तो बैगनी निकालना है, तो अगर यहाँ पे हम बैगनी लिख देते हैं, ठीक है, बैगनी, तो बैगनी क्या हो जाएगा, सफ़ेद। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आ गया कि 872392761821। तो यहाँ पर जो 9 है, ठीक है, 9 का अपोजिट पूछा हुआ है। ठीक है, अब 9 का अपोजिट कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर 4 पासे दिए हुए हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पहले सिंपल पासे एक पहले वाले नंबर से सब कुछ चेक करते जाना है। तो पहला क्या लिखा है, 7 2 8। तो यहाँ पे देखिए कुछ है, 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपल अगर 2 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि देखिए एक केवल कॉमन होना चाहिए ना कि 2। ठीक है, तो अगर 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 को उठा लीजिए। यहाँ पे 2 है, 2 लिख लीजिए आपने, 8 फिर 7। 2 के बाद आपको क्लॉकवाइज घूम जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखा आपने 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए और 3 लिख लीजिए। यहाँ पे 2 के बाद आपको क्लॉकवाइज घूमना है। पूछा था 9 का, ठीक है, अब 9 के सामने कौन सा आ रहा है, 8। यही आपका आंसर हो गया। ये था सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 9 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। तो आपको जब दूसरे वाले नंबर से मिल जा रहा है तो आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि ये देखिए खुला पासा हुआ है, एक तरीके से ओपन डाइस है, खुला पासा। ठीक है, खुला पासा है। अब इसमें देखिए ABDE 5 8 2 1। ठीक है, अब इसमें 5 का और B का उल्टा आपको पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इसको कैसे बताएं? 5 का उल्टा अगर आपको बताना हो तो आपको क्या करना है कि देखना है, पहले आपको मैंने बताया था कि जब आप 3D देखेंगे तो आपको क्या करना था कि पहले आपको एक सिरे को पकड़ लेना है। ठीक है, तो A पकड़ लिया आपने, एक सिरे को पकड़ने के बाद बीच वाले को हटा दीजिए और आगे वाले को पकड़ लीजिए। मतलब A का क्या हो गया, D। ठीक है, B का क्या हो गया, E। 5 का क्या हो गया, 2। 8 का क्या हो गया, 1। 5 का पूछा है तो 2 हो जाएगा, B का पूछा है तो E हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये आंसर मिल गए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है कि 12 का और x का उल्टा क्या होगा, x का, ठीक है, और 12 का उल्टा क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके लास्ट वाला क्वेश्चन जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं कल से पहला वाली क्वेश्चन ही दे दूँगा आपको टेस्ट में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।